एक बार फिर से आप सब विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल केएस बायोलॉजी में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 बायोलॉजी का जो सीरीज चल रहा था उसमें ये क्लास 10 बायोलॉजी का आखिरी टॉपिक होने वाला है, जिसमें आज हम लोग ओजोन लेयर के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो ये ओजोन लेयर है ये होती क्या है, तो एक ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कंबाइन होके एक अर्थ से ऊपर लगभग 50 किलोमीटर के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। वही लेयर क्या है, तो ये आपका ओजोन लेयर होता है। ठीक है, जैसे ये अर्थ है देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये O3 इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला। तो ये ओजोन लेयर हो गया, ओजोन परत। अब ये ओजोन परत जो है इसको बचाने के लिए हर साल लगभग 16 सितंबर को ओजोन डे ओजोन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। मीन्स ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये ओजोन परत करती क्या है कि जैसे जो ये सन है, सन के द्वारा जो भी ये यूवी सी है, यूवी बी है, यूवी ए है, मीन्स अलग अलग नैनोमीटर्स की वेवलेंथ की जो ये लाइट है, उन लाइट से अर्थ पे जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ये ओजोन लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मीन्स जो ये यूवी रेज हैं ये अगर डायरेक्ट इंडिविजुअल्स के बॉडी पे पड़ता है देन बहुत सारे जो डिजीज हैं, मीन्स स्किन डिजीज है, उसको ये कॉज कर सकते हैं। दैट्स वाई जो ये ओजोन लेयर है ये सन के द्वारा आने वाली जो भी हार्मफुल हानिकारक जो ये अल्ट्रावायलेट रेज हैं इनको क्या करता है, फिल्टर करके अर्थ पे भेजने का काम करता है, जिससे कि जो प्लांट या एनिमल्स की जो बॉडी है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। अब अगर हम लोग बात करें कि जो ये ओजोन लेयर है, ओजोन जो लेयर है ये कैसे इसका डिप्लीशन हो रहा है, क्या कारण है कि ये क्षय हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इसके नष्ट होने के कारण से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला इसमें है कि जो CFC है, मीन्स क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स है, उसके यूज से भी क्या हो रहे हैं कि जो ओजोन परत है वो नष्ट हो रही है। और जो जितने भी जो ये रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एसी हो गए, या इवन यहाँ तक कि जो फोम के गद्दे होते हैं या सोफे होते हैं वहां से भी जो ये CFC है गैस वो रिलीज होती है। तो जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हो गए, एसी वगैरह हो गए, या जो फोम के गद्दे वगैरह हो गए, वहां से भी जो ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये रिलीज होते हैं और ये ओजोन की जो लेयर है उसको क्षय डिप्लीशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो ये फायर्स वगैरह वाले होते हैं, हैलोन्स वगैरह, ये भी जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करते हैं। उसके अलावा जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह हो गए, मेथिल क्लोरोफॉर्म वगैरह हो गया, HCFC हो गया एंड अदर केमिकल्स। उसके अलावा जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो इमिशन है हाई एल्टीट्यूड से, तो ये सभी कारण हैं जो ओजोन की परत को नष्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये तो नष्ट होने की बात होगी कि कैसे नष्ट हो रहा है। अब अगर हम लोग प्रिवेंशन की बात करें, रोकथाम की बात करें कि कैसे ये होगा, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्या क्या प्रिवेंशन रोकथाम हो सकते हैं ओजोन परत को क्षय होने से, नष्ट होने से बचाने के लिए। तो सबसे पहला है कि जो ये CFC वगैरह है, जो ये CFC वगैरह है और जो ये SCFC वगैरह है, इसको क्या करना है, हमको अवॉइड करना है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमको नेचुरली मीन्स प्लांट्स वगैरह लगाने हैं, है ना। जो ये रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं इनका हमको कम यूज़ करना है, एसी वगैरह का कम यूज़ करना है, जिससे कि जो ये CFC वगैरह हैं और जो ये HCFC वगैरह है ये कम से कम रिलीज हो। दूसरा है यूज इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव। मीन्स हम लोग जो अल्टरनेट जो इसके ऑप्शन है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड एसी। मीन्स अगर बहुत पुराना एसी हो गया है या रेफ्रिजरेटर्स है तो उसको आप हटा के दूसरा ला सकते हैं। मीन्स प्रॉपर मेंटेनेंस भी होने चाहिए। दूसरा है सपोर्ट एंड फॉलो द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मीन्स जो ये ओजोन डिप्लीशन है या इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशंस वगैरह होते हैं उसके लिए जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका जो जो भी गाइडलाइंस है उसको हमको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है प्लांट मोर ट्रीज रिड्यूस पॉल्यूशन। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्लांट लगाना है ना। अभी हमारे जो भी IPL अभी चल रहा है उसमें भी जितने भी डॉट बॉल हो रहा है उस पर भी BCCI का एक
अच्छा पहलू है कि डार्ट वॉल पे आपको प्लांटेशन करना है। तो वैसे भी जो ये ओजोन परत है उसको बचाने के लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। उसके अलावा जो ये ओजोन परत है अगर ये डिप्लीट होती है, नष्ट होती है, तो इसके क्या-क्या इफ़ेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो जो स्किन कैंसर है, आज त्वचा संबंधित जो बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा हो गया है, सबको पिंपल्स हो रहे हैं, फिर ब्लैक स्पॉट हो रहे हैं, है ना? तो ये स्किन कैंसर्स, दूसरा ये कैटरैक्ट्स हो सकते हैं, मीन्स आई वगैरह में अभी आई फ्लू हुआ था, है ना? नेक्स्ट डैमेज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स भी नष्ट हो रहे हैं, है ना? उसके अलावा जो ये मैराइन एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है, वो भी क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, जिसके कारण कोई भी जो बीमारी है नॉर्मल सा जो ये कोल्ड वायरस वगैरह है वो इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो पूरी बॉडी मतलब क्या हो रही है, बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। मीन्स हमारा जो पूरा प्रतिरक्षा तंत्र है, डिजीज फाइटिंग सिस्टम है, वही क्या हो रहा है, वीक हो जा रहा है। तो ये सब पूरा हमारा इफेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।